कभी कभी डॉक्टरों के सामने भी कुछ केस ऐसे आ जाते हैं जिन्हें वो देखकर समझकर समझ ही नहीं पाते हैं कि ऐसा भी भला हो सकता है कि जिसे हमने खुद ने चेक किया हो, जिसकी धड़कन बंद हो चुकी हो, जिसके अंदर सांस ही नहीं थी, वो दोबारा धड़कन और सांस लेकर कैसे वापस आ सकता है। कई वीडियो, कई घटनाएं हमने ऐसी बताई हैं आप लोगों को, जिनमें ये सारी सच्चाई खुलकर सबके सामने आती है। अब बहुत लोग यहाँ साइंस के हिसाब से जो भाई ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं तो वो कहते हैं कि एक लंबे सपने में इंसान जाता है और उस सपने की सारी बातों को इंसान बताता है। साइंस को अगर इस बात के बारे में पूछा जाए कि कोई मरकर जीवित होता है, वो बताता है कि हमने यमलोक को देखा, तो यहाँ पर साइंस बताती है कि सब लोग अपने धर्म के हिसाब से जो उनकी किताब में लिखा हुआ होता है, जैसे हमारी गीता में और सारी किताबों में, जैसे कि कुरान हुई, तो वो उन्हीं चीजों को बताता है। मरने के बाद सब एक जगह नहीं जाते, सबके अलग अलग अपनी राय होती है। साइंस के हिसाब से ये बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ, लेकिन जो लोग खुद एहसास करते हैं, खुद उनके साथ होता है, डॉक्टर भी लिख कर देते हैं कि भाई ये अब इस दुनिया में नहीं रहा, आपको पोस्टमार्टम कराना है तो पोस्टमार्टम करा सकते हो, और नहीं कराना है तो आप इसको वैसे ही अपने घर ले जा सकते हो। हालांकि इनकी मतलब या तो अटैक इनको आया है, जो दूर से ही डॉक्टर परेशानी बता देते हैं, लेकिन ये गुत्थियां ना थोड़ी सी इंसान को उलझा देती हैं। जब वो इंसान घंटों तक मरा हुआ घोषित हो जाता है, उसकी सारी तैयारी हो जाती है, और फिर वो इंसान उठकर ये कहता है कि मैं तो जीवित था, मैं तुम सभी की बातें सुन रहा था, मैं तो ऐसी जगह पर गया जहां पर मेरे साथ बहुत ज्यादा बर्बरता की गई या मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया गया। कुछ लोगों का दावा भी होता है कि भाई मेरे साथ तो बहुत अच्छा व्यवहार किया, लेकिन कुछ गिने चुने लोग ये भी कहते हैं कि हमारे साथ तो बहुत बुरा बर्ताव वहां पर किया गया। ये सारी बातें हमने आप लोगों को कई वीडियो में बताई हैं और एहसास कराया है। तो इन सभी बातों से एक बात तो सामने निकल कर आती है दोस्तों कि मतलब कुछ ना कुछ तो है, कुछ थोड़ा बहुत तो ऐसा है जो कहीं ना कहीं है, जिस पर हम शायद ज्यादा मतलब साइंस के हिसाब से या किसी भी तरीके से आप लोग मान लीजिए कि हम उस पर भरोसा करना नहीं चाहते, लेकिन हम जानते हैं कि है, जानते हैं हम, और आप सोचते भी हो कि है। आप सोच कर देखिए कि हम कहां से आए, कहां जाते हैं। जन्म है तो मृत्यु जरूरी है, मरेगा जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए भाई, ये मृत्यु लोक है, यहाँ पर कोई नहीं रहता, केवल ये जमीन यहीं पर रह जाती है। इसके ऊपर हम इतना विवाद करते हैं और मरने के बाद कोई भी इसको यूज करे, हमें कोई मतलब नहीं होता, हमारी बिल्कुल परिस्थिति बदल जाती है। तो आज एक बहुत ऐसा टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, एक ऐसी घटना आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ जहां पर एक पत्नी ने अपने पति के प्यार को दर्शाया है मरने के बाद भी। वो बताती हैं कि मैं हॉस्पिटल तक भी पहुंच जाती हूँ और वहां पर डॉक्टर भी मुझे मृत घोषित कर देते हैं, लेकिन मैं उसके बाद जीवित होकर सबके सामने आ जाती हूँ। अब भाई जिस कागज पर डॉक्टर ने साइन किया था, डॉक्टर से विवाद बनता है, तो चलिए वो कहानी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है। हम लोग आपको जितना चाहते हैं उतना उजाले में रखना चाहते हैं और आपको समझाना चाहते हैं कि अपने कर्मों को बहुत हिसाब किताब से कीजिए। जिंदगी में बहुत बड़ा हिसाब किताब है जो आपके पास नहीं है, आपका हिसाब किताब किसी और के पास है। तो सोच समझकर अपने कामों को कीजिएगा ताकि आप अपने हिसाब किताब में कहीं कच्चे ना पड़ जाएं। घटना कहाँ की शुरू होती है, जहां पर एक महिला की मौत हो जाती है और महिला मरने के बाद भी करीबन 8 घंटे बाद जीवित उठती है। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो चलिए, मध्य प्रदेश के गगेरवा गांव की घटना है, जहां पर एक प्राची और प्रतीक नाम के पति पत्नी रहते हैं। प्राची और प्रतीक दोनों पति पत्नी गांव के अंदर रहते हैं। बहुत एक गांव ऐसा है कि कहते हैं ना कि बहुत पुराना पीछे गांव चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो प्रतीक होता है वो गांव के पास ही में एक फैक्ट्री होती है या कंपनी होती है, उसमें मैनेजर की नौकरी करता है। और इनकी मतलब शादी करीबन 2015 में इनकी शादी हो जाती है, दोनों जने की शादी हो जाती है। और जो गगेरवा है वो इस प्राची का ससुराल है, मतलब कि इसके पति का घर है वहां पर, और ये अपनी जिंदगी बिता रही है।
जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन जैसे ही प्राची घर से बाहर निकलती है तो पड़ोसन कहती हैं कि बे तुम माँ कब बनने वाली हो, खुशखबरी कब दे दोगी हमें, 2015 मतलब इतने दिन शादी को हो गए। तो वो कहती है कि बहन दवाई तो बहुत चल रही हैं, लेकिन मां नहीं बन पा रही हूँ किसी कारण, बस डॉक्टर कहते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा, और अभी समय ही कितना हुआ है। इन सब चीजों का ये पति पत्नी सामना कर रहे थे। धीरे धीरे जिंदगी बीत रही थी, लेकिन प्राची की जो तलब थी माँ बनने की वो बढ़ने लगती है। वो कहती है कि नहीं, मुझे कहीं भी मेरा इलाज कराओ, कुछ भी कराओ, अपने पति जिसका नाम प्रतीक होता है, मुझे माँ बनना है, मुझे एक बच्चे को जन्म देना है। मुझे मन करता है जब बाहर की औरतें पूछती हैं या बच्चों को खिलाती हैं तो मेरा बहुत दिल करता है कि मैं भी बच्चों को खिलाऊं, बच्चों के साथ खेलूं। अब मुझे कुछ नहीं सुनना, अब तुम मेरा इलाज शुरू करा दो। अब यहाँ पर ये 2016 में अपना इलाज शुरू करा लेते हैं। ज्यादा दिन भी नहीं होते हैं, लेकिन इनको जल्दी होती है। नागपुर में एक हॉस्पिटल होता है और वहां पर प्राची अपना इलाज चला लेती है। इलाज को चलते चलते बीता 1 साल हो जाता है, लेकिन फिर भी ये गर्भवती नहीं होती है। इसे बहुत चिंता होती है। डॉक्टर के पास जाकर ये उन दवाइयों से एक परेशानी भी बताती है। डॉक्टर साहब से कहती है कि साहब देखो, अगर आप ठीक कर सके या हमारी परेशानी को हल कर सके तो बताइए, वरना हम किसी और डॉक्टर से राय लेते हैं या कहीं और से दवाई लेते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि अभी आपकी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, आप अगर ऐसे करोगी तो फिर कैसे होगा, कुछ समय तो लगेगा, लेकिन आप माँ जरूर बन जाओगी। तो यहाँ पर प्राची हमेशा कहा करती कि डॉक्टर साहब मुझे सीने में दर्द होता है और बहुत ज्यादा मेरी धड़कन बढ़ जाती है और मुझे कभी कभी घबराहट भी होती है। तो डॉक्टर कहते हैं कि आप दवाई खा रही हैं तो ऐसी थोड़ी बहुत परेशानियां आ जाती हैं। डॉक्टर इस पर ध्यान नहीं देते, वरना डॉक्टर को इस पर ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि सीने में दर्द होना बहुत बड़ी बात होती है। आप समझते हैं कि कुछ भी हो सकता है। प्राची ये बात अपने पति से भी शेयर करती है। जब डॉक्टर ने जवाब दिया था तो वो जवाब पति भी सुनता है, तो वो कह देता है कि ऐसा ही हो रहा होगा जैसे डॉक्टर ने कहा है। प्राची अपनी जिंदगी जी रही थी, दवाई लेती है और सोचती है कि हाँ मैं स्वस्थ हो जाऊंगी। 2017 नवंबर आ जाता है, सर्द भरा महीना होता है। प्राची को रात को करीबन सुबह ऐसे 4 बजे से पहले 3:30 बजे रात को घबराहट सी होती है। ये घबराई हुई अपने बिस्तर पर बैठी होती है। घर में सास ससुर ननद कोई है नहीं, एक पति ही है। तो ये अपनी पति की तरफ देखती है, सोचती है कि इनसे कहूं कि मुझे पानी ला कर दे दे, लेकिन फिर सोचती है कि पूरे दिन कंपनी में नौकरी करते हैं, चलो मैं ही पानी लेकर आती हूँ, यहाँ से रसोई ज्यादा दूर नहीं है। और प्राची उठकर रसोई की तरफ बढ़ती है। प्राची जब रसोई की तरफ बढ़ती है तो देखती है कि जो रसोई की खिड़की है वो खुली हुई है। इनकी जो रसोई थी उसकी खिड़की, जो गली होती है ना, जो रास्ता होता है, रास्ते में थी। मतलब खिड़की में रास्ते की हवा आती, बाहर दिखाई देता, बहुत अच्छी जगह पर इनका घर होता है। अब प्राची देखती है वो खिड़की खुली हुई है और उस खिड़की के सामने एक बहुत डरावना व्यक्ति, जिसकी लाल आंखें, काले कपड़े और बहुत ही हाथ में एक हंटर, वो खड़ा हुआ है। और प्राची एक एक घूट कर जिप कर मतलब घूट भर भर कर पानी पी रही है और वो डर जाती है उसे देखकर। हालांकि खिड़की पर ऐसे बंदोबस्त थे कि वो अंदर तो नहीं आ सकता था, लेकिन उसे देखकर वो घबराकर और एकदम सहमी डरी, सीने में दर्द था, घबराहट थी, और वो अपने पति के पास आकर डर के कारण लेट जाती है और कई बार अपने पति को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पति उस वक्त नहीं जग पाता है। उसके बाद सुबह हो जाती है। प्राची वहां पर घबराई हुई थी और प्राची को वो व्यक्ति अंदर आकर उससे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, अब तुम यहाँ पर नहीं रह सकती। प्राची अपने पति को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो पति नहीं जग पाता है। उसके बाद बहुत सिलसिला देर तक दोनों में बहस रहता है। एक आत्मा और यहाँ पर यमदूत प्राची को लेने के लिए आ चुका था। पीछे इस बात का पता चलता है, खुलासा होता है। उस वक्त तो प्राची को लग रहा था कि ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारे घर के अंदर आ चुका है और अब मेरे पति, जिसका नाम प्रतीक है, इसको जगना होगा, इस व्यक्ति को सही करना होगा। लेकिन वो सब कुछ हो नहीं रहा था। प्राची पर बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, सीने का दर्द बढ़ता जाता है, माथे पर पसीने आते हैं, वो तड़पने लगती है और बहुत ही ज्यादा तड़पने लगती है। और वो व्यक्ति एक हंटर उसमें मारता है प्राची में, और प्राची की जो आत्मा है वो शरीर से निकलने लगती है। बहुत ताज्जुब की बात है, पति साथ में लेटा हुआ है
और प्राची का जो हाथ है उसके पति के हाथ पर रखा हुआ है और उसे एहसास हो रहा है कि उसका पति ये कह रहा है कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। प्राची बहुत कोशिश करती है अपने शरीर के अंदर जाने की, लेकिन वो नहीं जा पाती है। फिर उसके बाद प्राची क्या देखती है कि उसकी जो माँ है जो मर चुकी है उससे पहले ही, और उसकी नानी दोनों उसका इंतजार कर रही हैं उस व्यक्ति के पीछे खड़ी हुई और कह रही हैं कि बेटी अब तो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। ये खुद प्राची बताती हैं हमें, तो ये बहुत मतलब प्राची डर जाती है। डर के कारण वो कहती है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, और उसके सीने का दर्द बंद हो चुका था जब वो अपने शरीर से निकल जाती है। अपने शरीर से निकलकर अपने शरीर को देखती है, पति करवट लिए हुए सोया हुआ है और प्राची अपने शरीर से खड़ी हुई है और सब कुछ खत्म हो जाता है। केवल प्राची को अपना पति दिख रहा था और एक अंधेरे में उनका बेड था जिस पर उसका मृत शरीर पड़ा हुआ था। वो अपनी माँ से कहती है कि नहीं माँ, मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकती हूँ, मेरे पति का कौन ध्यान रखेगा, और देखो ना मेरी तरह की एक लड़की बिस्तर पर तुम्हारा जो जमाई लगता है इसके पास में लेटी हुई है, ये मैं ही हूँ माँ, ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा ये विधि का विधान है, ये तुम्हें सहन करना होगा, इससे आगे भी तुम्हें और कुछ बहुत कुछ देखना है। प्राची डर जाती है, बहुत ही ज्यादा डर जाती है। इसके बाद देखती है कि उसका पति उठता है और उसे जगाता नहीं है, उठकर नहाता है और किचन में देखता है, यानी कि सुबह हो चुकी थी और प्राची और वो व्यक्ति वहीं पर खड़े रहते हैं। वो व्यक्ति बार बार कह रहा है कि तुम्हें चलना क्यों नहीं होगा, तुम्हें चलना होगा। और वो देखता है, प्राची देखती है कि उसका पति तैयार होकर नहा धोकर अपनी पत्नी को जब जगाने की कोशिश करता है तो वो पत्नी जगती नहीं है। प्राची ये देखकर बहुत हैरान थी। एक तरफ नानी और माँ खड़ी हुई थी, एक तरफ वो व्यक्ति जिसने उसे हंटर मारकर या उसको जगाया था या उसके शरीर से उसकी आत्मा को निकाला था, दूसरी तरफ अब उसका पति उसे जगाने लगता है। पति की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं जब उसकी पत्नी नहीं उठती है। वो बिल्कुल मृत पड़ी हुई थी और प्राची उसको खड़ी होकर देख रही थी। ये सब कुछ चलता रहता है। तो यहाँ पर वो जो व्यक्ति काला और जो उसको हंटर मार के जिसकी कद काठी बहुत ही ज्यादा आम लोगों से बहुत बड़ी थी, वो कहता है कि चलो ये सब कुछ तो चलता रहेगा, अब आगे की प्रक्रिया ये लोग आप जाने, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वो कहती है कि कैसे साथ चलूं, मेरा पति तो कितना ज्यादा रो रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं कैसे आपके साथ चल सकती हूँ, मेरे पति की तो हालत इतनी खराब है और तुम मुझे अपने साथ ले जाने की बात कर रहे हो। वो बैठती है और अपने पति से बात करने की कोशिश करती है कि तुम वहां कहाँ ध्यान दे रहे हो, मुझसे बात करो, मैं जीवित हूँ, तुम मत रो। मतलब उसे अभी एहसास नहीं था कि मैं मर चुकी हूँ। वो व्यक्ति घुर्राता है और कहता है कि अब की बार मत बोलना, तुम मर चुकी हो और अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। प्राची ये सुनकर बहुत ज्यादा एकदम मौन हो जाती है और वो व्यक्ति उसे अपने साथ ले चलता है। अब प्राची क्या देखती है, जो माँ है जो नानी है वो सब जा चुके हैं और वहां पर बहुत बिना वस्त्रों के लोग थे जिन्हें बहुत ज्यादा तड़पाया जा रहा था। मतलब एक आग जल रही है और उस आग के अंदर वो लोग उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, आसपास बहुत अग्नि है और वो चीख रहे हैं। बिना वस्त्रों के काले लोग हैं, देश विदेश के लोग हैं, बहुत सारे लोग वहां पर ऐसे हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं और उसमें व्यक्ति भी हैं और महिलाएं भी हैं और सब ऐसे घूम रहे हैं और उनके साथ बहुत ज्यादा बर्बरता की जा रही है। पास ही में दूसरे लोग होते हैं, दूसरे जो लोग होते हैं वो बहुत अच्छे से उनके रास्ते बहुत बढ़िया हैं और उन्हें बहुत अच्छे से ले जाया जा रहा है। लेकिन जो दूसरी तरफ लोग थे जिनके ऊपर कपड़े नहीं होते हैं, वो जलते हुए अपने जैसे कोहनी से आगे बढ़ना, मतलब ऐसे किडर रहे हैं, लेट लेट कर रास्ता चल रहे हैं। और जो पास में लोग थे वो बड़ी अच्छी से और आनंद पूर्वक उस रास्ते को पार कर रहे थे। प्राची उन सभी को देखकर बहुत डर जाती है, सहम जाती है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, आज मैं कहाँ पर आई हूँ और मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी एक बच्चा जिसने भगवा कलर के कपड़े पहने हुए थे वो प्राची की उंगली पकड़ता है और कहता है कि तुम डरो मत, ये सब कुछ तो चलता रहता है, अनंत कालों से ये चल रहा था और अनंत काल तक ही ये चलेगा, इसे कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ है, तुम इन चीजों से मत डरो, तुम आगे का सफर तय करो। वो बच्चा प्राची को दिलासा देता है तो प्राची को थोड़ी सी दिलासा आती है और धीरे धीरे प्राची भूल चुकी थी कि मेरा कोई पति भी है या पीछे की जिंदगी है, वो खुद बताती है कि फिर उसकी डोर लग जाती है आगे की तरफ। जब वो आगे जाती है
और आगे जाकर वहां पर देखती है कि एक व्यक्ति जो हिसाब किताब कर रहा है, आमतौर पर जितनी भी कहानी में हमने आप लोगों को बताया है वही सब कुछ यहाँ पर होता है। और एक तेजवान व्यक्ति, दो व्यक्ति ऐसे थे कि इनकी तरफ देखने को नहीं बनता था, इनका तेज इतना ज्यादा होता है। प्राची ये सब कुछ देख रही थी, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान थी और वो अपने आप को महसूस करती है कि बिल्कुल उसका शरीर एक हल्का फुल्का हो चुका है, उसमें वजन तो है ही नहीं। वो बिल्कुल ऐसे हो चुकी है कि मानो एक हवा के झोंके से वो उड़ जाएगी किसी भी तरफ। यहाँ पर वो देखती है कि वहां पर कहते हैं कि इसे क्यों लाए हो, इसे क्यों लेकर आए हो, इसका वक्त नहीं है, अभी इसका वक्त बिल्कुल भी नहीं है, जल्दी जाओ, इसे हॉस्पिटल ले जाया गया है, यहाँ तक भी कहा जाता है। प्राची सोचती है कि किसे हॉस्पिटल ले जाया गया है, क्योंकि प्राची सब चीज से अनजान थी। प्राचीन ने नरक को देखा था अपनी आंखों से कि नरक क्या होता है, लोगों को जलाया जा रहा था, जलते हुए चलना पड़ रहा था, कोई नंगे पांव खड़ा होकर चल रहा था, कोई लेटकर चल रहा था। यहाँ पर वो एक नदी का भी जिक्र करती है जो बिल्कुल खून से भरी हुई थी, लेकिन प्राची उस नदी को बहुत आराम से पार कर लेती है। लेकिन बहुत लोग उसमें डूब रहे थे और मानो उबल रहे थे, कि मतलब प्राची को देखने में ऐसा लग रहा था। जब कहते हैं कि हॉस्पिटल गया है जल्दी भेजो, तो प्राची को ऊपर से ही धक्का दे दिया जाता है। उस वक्त प्राची की उम्र करीबन 23 से 24 साल रही होगी। जब प्राची को ऊपर से धक्का दिया जाता है तो प्राची का पति उसके सीने पर अपना सर रखकर रो रहा था। डॉक्टरों ने उन्हें छुट्टी दे दी थी और इस लड़की को मृत घोषित कर दिया था और एक पेपर भी बन चुका था और इसका पोस्टमार्टम कराने की घर वाले चाहे तो करा सकते हैं, नहीं चाहे तो करा सकते हैं। सीने के दर्द के कारण इसके मौत का कारण बताया जाता है। और जब प्राची की एकदम से आंखें खुलती हैं, जिसमें जान नहीं थी, धड़कन नहीं थी, जिसको शायद थोड़ी ही देर में घर ले जाया जा रहा था, वो प्राची एकदम से उसकी आंखें खुल जाती हैं। प्राची बताती है कि मुझे सब कुछ याद रहता है और मैं कहती हूँ कि मेरी नानी कहाँ पर है, मेरी माँ कहाँ पर है, और मैंने वो सब कुछ क्या देखा था। मेरे पति खुश हो जाते हैं, वो समझा ही नहीं पाते कि मैं कितना खुश हूँ ये सब कुछ देखकर, और मेरे पति मुझे गले से लगा लेते हैं। डॉक्टर की टीम आकर जब प्राची को चेक करती है तो डॉक्टर खुद सदमे से में आ जाते हैं और देखकर खड़े रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो इसे पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे थे। पति कहता है कि तुम लापरवाह हो, तुम्हारे हॉस्पिटल में मतलब सुविधाएं बहुत खराब हैं, ऐसा है। तो प्राची अपने पति का हाथ दबाती है, कहती है कि कोई बात नहीं, मेरा इलाज चलने दो, मैं तुम्हें घर बताऊंगी कि मेरे साथ हुआ क्या है। यहाँ पर प्राची का इलाज चलता है। डॉक्टर कहते हैं कि किस चीज का इलाज करें, बिल्कुल स्वस्थ है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इन्हें अब भी घर ले जा सकते हो। प्राची अपने परिवार के साथ, अपने पति के साथ, क्योंकि गांव में भी ये खबर फैल चुकी थी कि फलाने की बहू जिसका नाम प्रतीक है शायद वो इस दुनिया में नहीं रही है। वहां पर इनके घर पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन जब प्राची अपने पैरों पर चलकर आती है तो कहते हैं कि ये खबर झूठी किसने फैलाई। तो यहाँ पर प्राची पूरे लोगों के सामने अपनी सच्चाई बताती है और पूरा सच बताती है कि मेरे साथ क्या हुआ था, कि मैंने वहां पर एक ऐसी नदी देखी, एक तरफ लोग जो नंगे हैं, जिनके ऊपर कपड़े नहीं हैं, वो अपनी कोहनियों से खिसड़ रहे हैं, कुछ खड़े होकर चल रहे हैं, आग जल रही है, एक तरफ बहुत अच्छा रास्ता है और एक ऐसा व्यक्ति था जिसके हाथ में हंटर था, और मैं वहां पर बहुत ज्यादा डांट लगाई और मुझे ऊपर से नीचे फेंक दिया गया। यहाँ पर अब ये लोग कहते हैं कि इसने मरी है और मरने के बाद स्वर्ग और नरक दोनों चीजों को देखा है, ये झूठ नहीं बोल रही है, इसके साथ ये घटना घटी है। लेकिन जो प्राची का पति प्रतीक होता है वो कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम मिल गई और तुम सही सलामत हो, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। और प्राची का पति पूरे गांव के सामने अपनी पत्नी को गले लगाता है, कहता है कि कभी भी मेरा साथ छोड़ने का मत सोचना। तो प्राची कहती है कि मैंने बहुत विरोध किया लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं, और यहाँ पर पति पत्नी खुश हो उठते हैं। लेकिन ये एक हेडलाइन बनती है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। डॉक्टर भी थोड़े सा सोच में पड़ जाता है, डॉक्टर समझते हैं लेकिन कहते नहीं है। कई केस ऐसे उनके सामने आते हैं जो उन्होंने अपने आप में देखे थे, महसूस किए थे, लेकिन वो कहते नहीं है। क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई की वजह से और साइंस की वजह से, अगर हम ऐसा कहेंगे तो लोग इसको ढोंग बताएंगे और फिर लोगों में अंधविश्वास ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब
बहुत लोग इन चीजों का फायदा भी तो उठाते हैं। तो दोस्तों, ये प्राची की कहानी हमने आप लोगों के सामने रखी, बिल्कुल सत्यता पर रखी गई है। उन्होंने अपनी जिंदगी के साथ जो उनके साथ घटित हुआ था वो हमें सारा बताया और हमने आप लोगों को बताया ये ऐसा हुआ। और यहाँ पर कई खबरें प्राची के बारे में होती हैं, तो आप लोग इस पर क्या कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। और ध्यान रखना, बुरे कर्म करने से पहले 100 बार सोचना कि आपके साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो इस चीज का पूरा आप लोग ध्यान रखना। अब दोस्तों, हम उन लोगों के नाम लेते हैं जो लोग हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं। कुछ दिनों से सभी लोगों के नाम नहीं लिए जा रहे थे किसी कारणवश, क्योंकि हमारे पड़ोस में एक छोटा सा फंक्शन है और उनका जब डेक बजने लगता है तो मेरे गाने, मतलब मेरे चैनल पर कॉपीराइट आ सकता है, क्योंकि ऐसे किसी के गाने नहीं हो सकते। तो मुझे जल्दी वीडियो बनानी पड़ती है। 2-4 दिन की बात है, उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन अब आप लोगों को मैं नाम बता देती हूँ, क्योंकि आज मेरे पास वक्त है, समय है। जल्दी मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की है, क्योंकि मेरे परिवार से जुड़ा रहना मेरा एक लक्ष्य है। मैं आप लोगों से जुड़ा रहना चाहती हूँ, आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं। कई लोग कमेंट कर कहते हैं जो मेरे परिवार के होते हैं कि दीदी हम तो एक ही परिवार के हिस्सा हैं। बिल्कुल, हम सभी एक ही परिवार के हैं। हम और आप एक ही परिवार के हैं और हमेशा एक परिवार के रहेंगे। सुख दुख में हम एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। दोस्तों, आज एक सबसे पहली बात, हमारे जो कमेंट करते हैं सब्सक्राइबर भी हैं और पीहू हैला जी हैं। पीहू हैला जी ने हमसे एक बात शेयर की। उन्होंने कहा कि मेरे पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। हमने हालांकि उनसे जानकारी ली है कि अब उनके पिताजी की तबीयत कैसी है। पीहू हैला जी, अगर आप हमारी वीडियो देख रही हो तो हमें बहुत दुख है, आपके पिताजी बीमार हैं। उनकी कैसी तबीयत है हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना। आप तबीयत ठीक ठाक है, हम प्रे करते हैं। आप सभी दुआ करना, उनके पिता के लिए प्रार्थना करना कि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाएं और एक आम जिंदगी बहुत अच्छे से बिताएं। पीहू हैला, आप चिंता मत करना, क्योंकि बहुत लोगों की प्रार्थना आपके पिताजी के साथ है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और हम भी दिल से प्रार्थना करते हैं। अब दोस्तों, चलिए उन लोगों के नाम लेते हैं। शारदा शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बीबी सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बीबी सिंह जी बहुत सही और बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। यशवंती जी हमें बहुत सारा आशीर्वाद देती हैं, बेटी कहकर संबोधित करती हैं, बहुत प्यारे इनके कमेंट होते हैं। ये हमारी वीडियो से सहमत हैं, हमेशा इनकी बहुत अच्छी राय होती है। सुरेंद्र पाल कौर जी, ये हमें बहुत प्यारे कमेंट करती हैं, बहुत प्यार देती हैं। इनकी तरफ से बहुत प्यार आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ओम प्रकाश अवस्थी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इनसे पहले जितने भी नाम लिए हैं सभी हर रोज हमारी हर वीडियो पर दोपहर की और शाम की दोनों वीडियो पर कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इतना साथ कोई किसी का नहीं देता, लेकिन ये मेरा परिवार है और ये मेरे साथ हमेशा खड़ा रहता है। शारदा शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष जाखड़ जी, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप जाखड़ हैं, जाखड़ और जाखड़ दो नामों से बोला जाता है। जाखड़ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लखविंदर सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इनके वाहे गुरु के नाम से कमेंट आते हैं, प्रणाम करते हैं, वाहे गुरु के चरणों में हम अपना शीश झुकाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नीतानंद, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, पहली बार आपका नाम लिया है। बिशंबर सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी पहली बार नाम लिया है। किशोरी चौधरी, इनका कई बार नाम ले चुकी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करती हैं, बहुत अच्छा लगता है। संगीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वीना यादव, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, रेगुलर कमेंट करती हैं। जेपी सिंह जी, जेपी भाई हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करते हैं और बहुत प्यारे इनके कमेंट होते हैं, बहन कहकर संबोधित करते हैं, बहुत अच्छा लगता है भाई जब आप ऐसे कमेंट करते हैं। अब दोस्तों, आपको एक और बात बता दें, यहाँ पर एक हमारी बहन है जो दिल्ली से हैं। इनकी बहुत ज्यादा शिकायत आई मेरे पास। इन्होंने कहा कि आप मेरे बिल्कुल भी नाम नहीं लेते हो, क्यों नहीं लेते हो? तो कई दिनों से मैंने आपको बताया कि नाम नहीं लिए जा रहे थे। इन बहन का नाम है बीना, दिल्ली से हैं। इनकी बेटी का नाम सोच कर देखिए, मेरे नाम पर है, वैष्णवी है। बीना जी, आपका नाम लिया गया है, आप दिल्ली से हैं। बीना जी, थैंक यू। आप बहुत अच्छा बेटी बहन कहकर संबोधित करती है, बहन कहकर संबोधित करती हैं, हमें बहन बोलती हैं, दीदी बोलती हैं, सॉरी मुझसे शायद छोटी हैं। बीना, आपका नाम लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपकी बेटी का नाम वैष्णवी है, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका हमारे परिवार में। अब आप हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हो
और परिवार का हिस्सा और परिवार बनना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जहांगीर बागी ये बेटी कहते हैं और इनकी राय, इनकी सोच बहुत अच्छी होती है। ये पुनर्जन्म पर भी अपनी बहुत अच्छी राय रखते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे कमेंट आते हैं। ज्योतिका नायडू, ज्योतिका नायडू के हमने कई बार नाम भी लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पर दोस्तों राजेश हाजरी इनका कमेंट है और इनका कमेंट बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। हम इनका कमेंट स्क्रीन पर डालेंगे, आप पढ़ सकते हैं। इन्होंने बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप नरक और स्वर्ग लोक को मानते हो? आप मानते हो कि यमलोक जाना है या नहीं जाना? आप कितनी इन बातों पर विश्वास करते हो, वो भी अपनी राय रखना। लेकिन जितने भी हम अपने चैनल पर वीडियो लेकर आते हैं वो सत्यता पर रखी जाती हैं और सत्य होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इतना साथ देते हो, परिवार मानते हो। अब कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,